है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 7। क्या है देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए माइनस के इस तरफ और उस तरफ सेम नंबर है तो हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हैं? यहाँ से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे और यहाँ से क्या कॉमन कर लेंगे? कॉस थीटा। जो बचेगा उसको एज इट इज लिख दो। देखो यहाँ से बाहर है तो इसकी जगह पे क्या आएगा? 1। फिर माइनस यहाँ से एक बाहर है तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चे? देखो यहाँ से क्यूब था, एक बाहर आ गया तो क्या बचा? स्क्वायर बचा। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, यहाँ बचेगा आपका क्या? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसे। अब देखो जहां जहां 1 है, मैंने आपको कल भी आइडेंटिटी करवाई थी, जहां 1 होगा वहां क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। करें साइन थीटा लिख दो, 1 की जगह क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या कर लेंगे? ब्रैकेट में रख लेंगे, है ना, क्योंकि 1 अलग से है और वो अलग से है। चले उसके बाद क्या है? कॉस थीटा एज इट इज आ गया। यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा, सेम टू सेम। इस 1 की जगह पे क्या करूंगा मैं? इस 1 की जगह पे लिखूंगा दोबारा, क्योंकि मेरे पास कहाँ है? दोबारा यही आ जाएगा। क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे करें। ठीक है, क्लियर है बच्चे? देखिए उतारो बाद में, पहले करने वाला काम करो ना, समझो पहले। उतारने वाला काम मैं बाद में भी टाइम दे दूंगा तुमको। ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। मुझे बताओ ये साइन जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दो में से एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा सेम है। जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है? 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा से ये निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा? माइनस, पहले प्लस कॉस, पहले कॉस स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, और बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो ये माइनस क्या है? बड़ी में से छोटा करोगे तो बड़ी टर्म किसकी है? माइनस की, तो माइनस तो आना ही आना है। ये प्लस क्या है? तो ये प्लस का ही आ गया। नीचे भी देखो ये 2 cos स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस माइनस। जब ब्रैकेट ओपन करोगे ना, अब इसके साथ माइनस लग जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो देखो इसमें से इसको निकालोगे तो क्या बचेगा? cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का माइनस क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये दोनों क्या है? आपस में सेम है कि नहीं है? दोनों आपस में सेम है, तो आपके पास जो आंसर बचा क्या बचा? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मुझे बताओ साइन अपान कॉस पता किसके बराबर होता है? tan थीटा के बराबर। और ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। यही आपने क्या करना था? बनाना था। ठीक है, क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो करें थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा आपका साइन a का स्क्वायर प्लस b का a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2a। a कितना दिया हुआ आपको? साइन a, और b कितना दिया हुआ आपको? कोसेक a। ये आपका a का आया अभी तक, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab। फिर दूसरा वाला भी करो। दूसरा वाला क्या है? a क्या आपका? cos स्क्वायर a, स्क्वायर भी लिख सकते हो या फिर आप इसको ओपन कर सकते हो। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? cos a, और b कितना है? सेकंड। ठीक है, 2ab आ गया। चले नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हम कंबाइन कर लेंगे, साइन अलग से लिख लेते हैं। a आपका साइन स्क्वायर आ जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। ये एक आ गया आइडेंटिटी में। दूसरा क्या आ गया? कोसेक स्क्वायर a, अलग कर दो, कोसेक स्क्वायर a प्लस सेक इस तरफ ले आओ, सेक स्क्वायर a। ठीक है, समझ आया? अब जो 2 वाले नंबर है ना, वो क्या करो? वो अलग से लिखो, 2 साइन a और कोसेक a, ये आ गया। प्लस यहां भी वही लिखना है, 2 cos a और सेक a। क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है आपको? चले साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a आपके पास कितना हो जाता है? 1। ठीक है, प्लस कोसेक किसके बराबर हो जाता है? देखिए यहाँ कोसेक किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर a के बराबर। ये याद रखनी है आइडेंटिटी जो लग रही है। मुझे बताओ सेक किसके बराबर हो जाता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a के। गुड। अब देखो 2 वैसे ही रखा, साइन आ गया, कोसेक किसके बराबर होता है? 1 अपान साइन के बराबर, 1 अपान साइन a के बराबर। प्लस का प्लस 2 आ गया, कॉस ऐसे ही रखा, और ये जो सेक था वो किसके बराबर आ गया? कॉस के बराबर। ये कॉस कट जाएगा, ये साइन कट जाएगा। बचा क्या? 1 और 1 2 और 1 3, ये आ जाएगा 3 प्लस ये कॉट। देखो क्या लिखा हुआ है? कॉट पहले लिखा हुआ है,
क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, यहाँ से क्या, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, इसका मतलब क्या हो गया 4। कितना हो गया अभी 4 और 3 कितना हो जाता है 7 प्लस सबसे पहले क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर ए, बस आगे पीछे लिखा प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही आपके पास क्या था राइट हैंड, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हुआ हैंड्स प्रूव्ड। समझ आया आप लोगों को, समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट, अभी है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 9। ठीक है क्या करेंगे इसको, देखो कोसेक ए साइन ए सेक के कॉस है। सबसे पहले आप क्या ले लो, आप ले लो एल एच लेफ्ट हैंड साइड ले लो। कोसेक के साइन ए, मुझे बताओ कोसेक किसके बराबर बच्चे, 1 साइन ए के बराबर है कि नहीं है, और माइनस यहां से क्या रहेगा साइन ए एज इट इज रहेगा, ये आ गया 1। अब आगे चले, आपका सेक किसके बराबर होता है 1 cos ए के बराबर होता है। अच्छा मैं कर क्यों रहा हूँ ये, क्योंकि cos cos है, साइन साइन है, साइन में बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो। माइनस क्या हो जाएगा आपका cos ए, ये हो जाएगा। ठीक है अच्छा साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, साइन की साइन के साथ पहले 1 1 सा कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन को साइन के साथ करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपान साइन की मल्टीप्लाई साइन के साथ, तो ये सिर्फ साइन का ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है ओके उसके बाद क्या है यहाँ की कॉस के साथ तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा अपान मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा कॉस ए का कॉस ए। ठीक है मुझे अब बताओ आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये समझ आया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके, ये आइडेंटिटी है। ठीक है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, बीच में लगा देता हूं मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस किसके बराबर, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए के बराबर। समझ आ गई आप लोगों को। देखो यहां से एक कॉस, यहां से ये स्क्वायर, यहां से ये यहां पे ये सिर्फ स्क्वायर नहीं, यहां पे साइन है, ये स्क्वायर कट गया, आपके पास पता क्या बच गया, आपके पास बचा कॉस स्क्वायर, यहां पे था ना, आपके पास क्या बच जाएगा, ये आपने क्या निकालना था, आपके पास बचेगा कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। देखो कैसे बचा, ये कॉस कटा यहां से, ये खत्म, यहां पे एक बच गया, ये लिख दिया, यहां साइन था, यहां से कट गया, ये और ये दोनों खत्म, यहां से स्क्वायर स्क्वायर कटा और बचा क्या कॉस एक साइन है, ये आपका क्या निकला लेफ्ट हैंड साइड निकली। अभी क्योंकि आपकी ये राइट हैंड साइड नहीं दी हुई और आगे ये होगा नहीं, तो हम क्या ले लेते हैं, अब हम राइट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। तो 1 बाय tan किसके बराबर होता है, कौन बताएगा, साइन अपान कॉस के बराबर होता है कि नहीं होता, tan किसके बराबर होता है, साइन अपान कॉस के बराबर। बड़े सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, कॉट किसके बराबर, कॉस बाय साइन के बराबर। समझ आया आपको, ये स्टेप पता लग गया आप लोगों को, लग गया पता, tan किसके बराबर साइन अपान कॉस, कॉट किसके बराबर कॉस ए अपान साइन ए। ठीक है चले अभी 1 बाय साइन की साइन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस की कॉस के साथ करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए, बाय कॉस की साइन के साथ करोगे तो आएगा साइन ए और कॉस ए। समझ आया मेरी बात, यहां तक हो गया क्लियर आपको। अब अलग अलग आप कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो आप, अलग अलग कर सकते हो, आपको तो यही चाहिए। अब अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे करो 1 बाय साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर, 1 के बराबर, तो नीचे क्या आ जाएगा साइन ए और कॉस ए। देखिए ये हो जाएगा 1 बाय 1 इंटू साइन ए कॉस ए और इसके नीचे आ जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो निकला वो निकला साइन ए और कॉस ए, तो ये किसके बराबर है आपका, ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका आंसर निकल गया। पता लगा आपको कैसे निकला, बहुत इजी था, एक दो सिर्फ हमको आइडेंटिटी लगानी पड़ी, एक लगानी पड़ी कोसेक की, एक लगानी पड़ी सेक की, फिर tan की और कार्ड की, और बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का पार्ट 9 था वो हमने निकाल दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है 10th पार्ट। क्या दिया गया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे बताओ हमारे पास 1 प्लस tan है, tan किसके बराबर होता है, देखें tan किसके बराबर होता है, आप क्या कर सकते हो, किसके बराबर लिख सकते हो आप इसको, हाँ किसके बराबर लिख सकते हैं, tan किसके बराबर लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर। अगर मैं इसको पूरा मिटा दूं, मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिखूंगा, sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 1 प्लस cot स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, cosec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना, ये दोबारा cosec स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान cos स्क्वायर ए, और cosec की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। समझ आ रही है लोगों को,
पता लग रहा है कैसे किया? 1 प्लस tan की आइडेंटिटी सेक, 1 अपान कॉट की कोसेक, फिर 1 सेक की 1 अपान कॉस, और ये अब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1 ऐसे। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, और किसके बराबर होता है ये होता है आपका tan स्क्वायर a के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका किसके बराबर निकल गया? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें आपने लेफ्ट हैंड साइड भी निकालना है, मिडल भी निकालना है, और किसके बराबर दिखाना है? राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। ये आपका एक पार्ट निकला। दूसरा पार्ट क्या आपके पास दिया? 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपने क्या करना है? इसको एज इट इज रख देना है, इसको एज इट इज रख देना है, कॉट को चेंज कर देना है। कॉट आ जाएगा आपका 1 बाय tan स्क्वायर a के बराबर। तो मैं एक काम कर सकता हूं कि ये स्क्वायर भी मिटा दूं और ये स्क्वायर भी मिटा दूं और इसका क्या कर दूं? होल स्क्वायर कर सकता हूं, दोनों के साथ स्क्वायर है। तो 1 प्लस tan a ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, tan 1 सा tan और -1 बाय tan a, ये आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, और 1 प्लस tan a ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan a। या फिर एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इसको, अच्छा एक और मिस्टेक थी, हमने क्वेश्चन में क्या किया था? यहाँ पे हमारे पास क्या था? माइनस था। क्या था हमारे पास? यहाँ पे माइनस था। ठीक है, क्लियर है? देखो अभी क्या होगा, सेम रखेंगे। अगर मैं रेसिप्रोकल इसको कर दूं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, या तो पहले मैं tan a, ये मेरे पास तो हो गया, मैं आगे लिख देता हूँ उसको 1 माइनस tan a, और tan a क्या कर दूंगा? आगे कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा tan, मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉमन कर लूंगा और माइनस tan a आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिखा क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा? कट जाएगा, tan a एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो चले 1 माइनस tan a एक नंबर आ गया, फिर बीच में क्या है? ये आ जाएगा 1 माइनस tan a, फिर आ गया मल्टीप्लाई, फिर ये जो नीचे से था वो रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ये वाला tan कर दिया हमने ऊपर, और नीचे क्या रहेगा? और इसके साथ लगा दिया माइनस। ठीक है, चले, और उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा मेरे पास 1 माइनस tan a, और इसका क्या आ गया? पूरा का पूरा स्क्वायर, ये और ये जाएगा कट। बचा क्या? बचा हमारे पास माइनस tan a और इसका स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये माइनस क्या होता है? जब भी पावर क्या हो, पावर इवन हो, तो स्क्वायर माइनस जो होता है वो कट जाता है। बचा क्या? बचा हमारे पास tan स्क्वायर a, और हमारे पास निकल गया, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आई मिडल टर्म के और इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो ये है आपका हैंड्स। यहाँ हमारा क्या हो जाता है? यहाँ हमारा जो 1 शॉट वीडियो चल रही थी, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चले, होप सो आपको ये जो चैप्टर मैंने करवाया है और ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और इस वीडियो को, जो वीडियो आपके लिए लाई गई है ट्रिग्नोमेट्री की चैप्टर 8 की क्लास 10 की, उस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी सेंड करें।